ओम श्री परमात्मने नमः। अब कोई भी ज्ञान किसी को देना हो, कुछ भी देना हो, तो उसकी स्तुति करके देनी चाहिए। दुकानदार, फैक्ट्री वाले सब कस्टमर को स्तुति करके फिर सेल करते हैं। अरे ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा? स्तुति करते हैं, नियम है उसमें। अपना कठोपनिषद में शंकराचार्य पहले ही कहा, किसी को कुछ देना हो वस्तु की स्तुति करके दो तो और ज्यादा अट्रैक्शन। अरे ऐसी बढ़िया चीज मुझे मिला, तो विषय की स्तुति करके देना चाहिए कभी भी कुछ हो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्तुति कर रहे हैं। अभी दूसरे तीसरे अध्याय में जो ज्ञान दिया उसकी स्तुति कर रहे हैं। कैसी स्तुति? अरे अर्जुन, ये ज्ञान तो मैं सूरज को दिया था, मनु को दिया। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाको वे ब्रवीत। प्रथम श्लोक। इमं, ये जो ज्ञान है तेरे को अभी जो बताया ना, इमं योगम, ये तो योग कह रहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, इसलिए योग कह रहे हैं। विवस्वते, सूर्य भगवान को, अहम अव्ययम प्रक्तवान, मैं जो अव्यय हो, अविनाशी हूँ परमात्मा, मैं ही बताया था। विवस्वान मानव मनवे प्राह, सूर्य ने मनु को कहा था। मनु इक्ष्वाको वे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाको को कह दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु, माने ये ज्ञान ऐसे टपक के नहीं आया, एक परंपरा से आया। इसी के आधार पर अपने ओंकारेश्वर रामानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम अपने ज्ञान को परंपरा में चालू कर सकते हैं। इस सृष्टि में कोई पशु पक्षी के पास ये क्षमता है नहीं, ये सबसे बड़ी कृपा। एक कबूतर अगर बढ़िया घोंसला बना ले, पर वो ज्ञान अपने परंपरा में देने में असमर्थ है, इसलिए उसी ढंग से रह रहे सब पशु पक्षी। पर हम एवं परंपरा प्राप्तम, इमं, ये परंपरा से प्राप्त है। सा, वो जो ज्ञान है, वो जो योग है, सा योगा महता काले न यह नष्ट, दीर्घ समय के कारण यह नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब, नष्ट शब्द का अर्थ खत्म नहीं, छीन हो गया, छीन हो गया। साधु अभी खत्म नहीं है, साधु सब बैठे हैं, कम हो गए। छीन, नष्ट शब्द का अर्थ है छीन। सैवायं मया तिद्ध योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिदमुत्तमम्। अब वही ज्ञान, सैव अयम मया तेद्य पुरातनः प्रोक्तः योगः, वो जो पुरातन योग है वो मैं तेरे को कह रहा हूं। क्यों? बिना मतलब कुछ मांगते हो, पैसा वैसा ज्ञान दे रहे हो, मैं भक्तों सी, तो मेरा भक्त है, और सबसे बढ़िया सखा है। भक्तों सी सखा चेती, इसलिए ये तद उत्तमम रहस्यम मया प्रोक्ता, ये उत्तम रहस्य मैं बोल रहा हूं। अच्छा, अब यहां क्या हुआ? श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा छोड़ दी। जब शिष्यस्ते हम शादी मांग तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को उपदेश करो, ये अर्जुन ने बताया था। तो मैंने बताया कि उपदेश करने के लिए दो ही जगह है, शिष्य या पुत्र। परंतु यहां ना तो शिष्य कहा ना पुत्र कहा, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए बोल रहा हूं। तो देखिए, भगवान की कृपा हो तो शास्त्र से बाहर जाके भी भगवान कृपा करते हैं। शास्त्र में नियम है, पुत्र और शिष्य को उपदेश दो, कि यहां कह रहा है नहीं, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। परंतु इतना कहने के बावजूद सामने भगवान खड़े हैं, और अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन भगवान को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है, एक, और अर्जुन भगवान को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार नहीं है। जब अर्जुन की ऐसी स्थिति, तो हमारी स्थिति क्या है? ना तो हमारे सामने भगवान है,
हमारे सामने तो पंचभूत का एक शरीर है, एक गुरु है, हम काहे को माने। अर्जुन के मुख से निकल ही गया, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद् विजानीयं तुमादौ प्रकृतवानिति। अपरं भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ, यही तो देवकी वासुदेव से गर्भ से। और परम जन्म विवस्वता, सूर्य तो कब का जन्म ले चुका था, आपसे पहले। कथमेतद् विजानीयं, मैं कैसे जानूं, त्वम आदौ प्रकृतवानिति, यही स्पष्ट कर दिया शंका कि तुमने आदि में एक शब्द उच्चारण किया है, ज्ञान। माने तुम अगर सूर्य से पहले ही होते तो ईश्वर होना चाहिए, और इस सूर्य के से पहले ही तुम अगर ज्ञान देते तो तुम सर्वज्ञ होना चाहिए। अनिश्वरत्व असर्वज्ञत्व, ये दो शंका अर्जुन ने 4 नंबर श्लोक में प्रकट कर दिया। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम सर्वज्ञ नहीं हो। अब भगवान कह रहे हैं, कितना सुंदर, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। 5 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, मैं बहुने जन्मानि व्यतीतानि, मेरे अनेक जन्म हो गए, तव च, तेरे भी, तान अहम सर्वाणि वेदा, मैं सब जानता हूं, न त्वं वित्थ परन्तप, हे परंतप, दूसरे को तपाने वाले युद्ध में, त्वं ना वित्थ, तू नहीं जानता। जो जो जन्म व्यतीत करके मैं आया हूं, कभी मत्स्यावतार, कभी कुर्मावतार, क्या क्या जन्म लिया, मैं सब जानता हूं, तू नहीं जानता, क्योंकि मैं नारायण हूं। यहां विद्वानों ने एक बात ढूंढ लिया, जो पहली पंक्ति है जन्मानि तव, तेरा जन्म, यहां सिंगुलर का प्रयोग हुआ। सिंगुलर का प्रयोग हुआ, इसका मतलब है एक जीववाद, एक ही जीव है सबके अंदर, सबके अंदर एक ही जीव है, अलग अलग जीव नहीं है। विद्वानों का ये मत है, ये तव शब्द है जो भगवान ने सिंगुलर, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे अनेक जन्म हो गए, और इस संसार का भी अनेक जन्म हो गया, ये भी तो कह सकते हैं। तव शब्द कह दिया, सिंगुलर, माने एक जीववाद, एक ही जीव है, लगता है अलग 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 अलग, ठीक है, एक ही जीव है, ये कैसे संभव है। तो भगवान कह रहे हैं, देख ले, तू ये जो मेरे को चतुर्भुज मोर पंखधारी बांसुरीधारी देख रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप 3 प्रकार है, आप ये बता रहे हैं, 3 प्रकार स्वरूप। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। पहले बता रहे कि अर्जुन, मेरा शुद्ध स्वरूप तो निर्गुण निराकार है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भी सन्, अजोपि माने अजन्मा, अव्ययात्मा माने जिसमें कोई घटना बढ़ना है नहीं, विकारी नहीं है। ये अजोपि और अव्ययात्मा, ये दोनों से निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन हुआ कि मैं निर्गुण निराकार हूं, और संपूर्ण संसार के लिए मैं भगवान हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, सगुण निराकार। अज अव्ययात्मा कहकर निर्गुण निराकार, ईश्वरोपि सन्, सगुण निराकार, क्योंकि भगवान ईश्वर जो है वो निराकार है और सगुण है। कोई भक्त प्रहलाद की तरह अगर पुकारे तो खंबे से प्रकट हो जाता है। इसलिए अंत में कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, सगुण साकार। स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी जो प्रकृति है उसको बस में करके, आत्म माया, अपनी माया से संभवामि, मैं प्रकट होता हूं, यह है सगुण साकार। तो 3 स्वरूप बता दिया। अज अव्ययात्मा कह के निर्गुण निराकार, सबका ईश्वर मैं हूं तो सगुण निराकार,
और आत्म माया संभवामी सगुण साकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, तीन को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा के रखना। ये नहीं कहना कि जो ईश्वर है वो सगुण साकार होना चाहिए ना, ईश्वर सगुण निराकार, सगुण साकार तो अवतार ही होते हैं और निर्गुण निराकार। इसलिए हमें अगर राम को, कृष्ण को भजन करने की आवश्यकता है तो हमें जानना पड़ेगा वो सगुण निराकार ईश्वर है जिसका हम भजन कर रहे हैं। और अगर हमारे अंदर उत्कृष्ट, उस उत्कृष्ट जो प्रेम शक्तिपात है वो अगर संभव हो तो वो वही, क्योंकि वो सगुण है ईश्वर, तो अपने गुण को ऐसे कंट्रोल में करके हमारे सामने प्रकट भी हो जाएंगे, सगुण साकार हो जाएंगे, अवतार प्रकट हो जाएंगे। अब प्रसिद्ध श्लोक है 7 नंबर 8 नंबर। तो फिर भगवान आप कब प्रकट होते हो इस प्रकार से? आप तो निर्गुण निराकार हो, आज कैसे प्रकट हो गए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं संयम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला शर्त, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की हानि होती है। और उस समय क्या होता है? 2 नंबर, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का प्राकट्य हो जाता है। तदा आत्मानम अहम सृजामि, उस समय मैं अपने को प्रकट करता हूं। क्यों प्रकट करते हो? परित्राणाय साधुनाम, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों को नाश करने के लिए, और तृतीय है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं जन्म लेता हूं। अच्छा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अब एक प्रश्न आता है, क्या इस समय कलियुग में धर्म की ग्लानि नहीं हुई? जिस ढंग से दुनिया चल रही है, धर्म की ग्लानि नहीं हुई क्या? अवतार प्रकट होने का समय नहीं हुआ क्या? तो उसका जवाब है, बीच बीच में तो प्रकट हो ही रहे हैं, बीच बीच में तो प्रकट हो ही रहे हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक रास्ता दिखाने के लिए प्रकट हो रहे हैं। परंतु ये दोनों में देखिए, गुरु नानक देव जी से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक अवतार 2 प्रकार, ज्ञान शक्ति अवतार, क्रिया शक्ति अवतार। तो गुरु नानक देव से लेके अपने रामकृष्ण परमहंस तक ये सब है ज्ञान शक्ति अवतार, ज्ञान शक्ति को प्रकट करके गए। और श्री कृष्ण में क्या था, इसलिए भागवत में कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात भगवान। क्यों? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों को लेके आए थे। ठीक है, बुद्ध भगवान ज्ञान शक्ति लेके आए थे। अभी अगर आप फिर पूछ रहे हो कि ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति समन्वित एकत्रित अवतार क्यों नहीं आ रहे, तो जैसे एक अशुद्ध असुर को जन्म देने के लिए उसी प्रकार गर्भ चाहिए, बिन लादेन को धारण करने के लिए ऐसा ही गर्भ चाहिए, हिटलर को धारण करने के लिए ऐसा ही गर्भ चाहिए। जैसी ये स्थिति है, इसी प्रकार शुद्ध परब्रह्म परमात्मा को अवतार रूप में धारण करने के लिए कौशल्या चाहिए। वो गर्भ आज नहीं है, वो मातृशक्ति में इतनी कमी आ गई कि वो गर्भ का अभाव हो गया। और गर्भ का अभाव होने के कारण इस साधु समाज में भी इसकी हानि है, अच्छे साधु नहीं निकल रहे। क्यों? जिस गर्भ से आ रहा वो गर्भ ठीक नहीं है।
हम अपने पिता माता को याद करें, मैं तो जीवन में देखा ही नहीं ऐसे पिता माता। तो गर्व ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे साधु आ रहा है। गर्व ठीक नहीं है तो अवतार की बात ही क्या। ये और दूसरी बात 8 नंबर श्लोक में एक कुछ संस्कृत व्याकरण का है, संभवामि युगे युगे, युगे युगे, युग युग में अथवा युगल युगल में। प्रकट होने के लिए तो बाप माँ चाहिए, हाँ? देवकी वसुदेव चाहिए, दशरथ कौशल्या चाहिए। तो युगे शब्द का अर्थ है जुगल, प्यार, ठीक है। युगे युगे माने बाप माँ के गर्भ से, बारंबार बाप माँ के गर्भ से मैं प्रकट होता हूं। अब एक प्रश्न आ गया कि भाई तुम तो कभी बिना बाप माँ के भी प्रकट हुए। तो संस्कृत व्याकरण में है युगे युगे, ये दोनों के बीच में एक खंडाकार लगा दो, उसका अर्थ हो जाएगा युगे अयुगे। चाहे बाप माँ हो चाहे बाप माँ ना हो, नरसिंह अवतार। ये विद्वानों ने ये अर्थ निकाला, युगे युगे के बीच में एक खंडाकार लगा देते हैं हम। उसका अर्थ है कि इनविजिबल आकार, युगे अयुगे माने प्यार हो, बाप माँ हो अथवा बाप माँ ना हो, अनपेयर्ड। ये दूसरा अर्थ यहां से निकल आता है। अरे भगवान कह रहे हैं आर्यों देख ले, ये जो मेरा स्वरूप 3 प्रकार, निर्गुण निराकार सगुण साकार, और ये जो मेरा प्राकट्य और मेरी लीला, ये अगर कोई जान लेता है ना, वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मैं जन्म च दिव्यम कर्म च दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। बुढ़ापे में कुछ दशरथ के वहां जन्म लिया मैंने, जन्म में दिव्यम, मेरा कर्म भी दिव्यम। मेरा जो कर्म है कोई सोच भी नहीं सकता। एक छोटा सा बच्चा तारका को वध कर दिया, कर्म दिव्यम। जो इसको तात्विक रूप से जानता है, यो व्यक्ति तत्वतः एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तात्विक रूप से माने आपको सीधा सगुण साकार से निर्गुण निराकार तक चल जाना पड़ेगा। ये सगुण साकार है अवतार, यही सगुण निराकार है ईश्वर, संसार को चलाने वाला। यही निर्लेप असंग होके निर्गुण निराकार रहता है। कैसे? अब इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत ब्रह्म वैवर्त पुराण चाहिए। श्री कृष्ण लेटे हुए हैं अपने गोलोक में, गोलोक में लेटे हुए हैं, पर मन नहीं लग रहा। एकाकी ना रमाता, अकेले मौज नहीं। ये हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा में ये भावना हुई थी। अकेले मन नहीं लग रहा, तो अपनी छाती से राधिका जी प्रकट हुई। राधिका जी प्रकट हुए तो कोई इतना विशाल गोलोक, हम दोनों है, मन नहीं लग रहा। रोम रोम से गोप गोपियां निकल आई। अब हो गया रासलीला, उसी को कहते हैं नित्य रासलीला, वहां चालू है नित्य रासलीला। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। तो बहुत देर तक ऐसी रासलीला करते करते फिर समय जब पूरा हो जाता है, तो धीरे 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 जिसको जहां से निकाला था श्री कृष्ण, उसको वहीं समेट लिया, राधिका जी को अंदर ले लिया, और श्री कृष्ण अपने को निर्गुण निराकार में पिघल दिया। इतना है, अपने अंदर जो शक्ति है उसको संभाल के रखा फिर प्रकट होने के लिए। ये अगर कोई ठीक ठीक से जान ले कि सृष्टि और प्रलय इसी प्रकार है, और
क्योंकि इस समय सृष्टि चालू है, सृष्टि और प्रलय इस प्रकार है, ये तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और क्योंकि इस समय सृष्टि चालू है तो हमारे लिए हमारा राम कहो कृष्ण कहो मौजूद है, वो देख रहे हैं। ये मैं कहता था मिथिलेश जी को बहुत खुश हो जाते थे। यानी कितना ही वेदांत तो पढ़े, इतना तो जीवन चलाने के लिए मन में रखना चाहिए। अभी जब सृष्टि है तब अभी वो जो परमेश्वर जिस रूप में हो, कृष्ण हो राम हो, मौजूद है, देख रहे हैं, जान रहे हैं। कोई अगर इस प्रकार से जान ले, त्यक्त्वा देहम, मरने के बाद शरीर छोड़कर पुनर्जन्म नहीं थी और दोबारा जन्म नहीं लेता। माम एति स माम एति, अर्जुन तो मेरे को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जब अर्जुन से कहा तो इसलिए कैसे, इसके लिए साधना क्या है? तो कहते हैं 10 नंबर श्लोक में, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध, ये तीनों को जिसने कंट्रोल कर लिया, क्यों उसके सामने सारा संसार तुच्छ है। वीत राग भय, कहते हैं वीत राग भय क्रोध कैसे का, इसलिए है मनमया, ना कि राग आदि माया। राग द्वेष मोहब्बत नफरत में नहीं, भगवानमय मन, उसके मन में भगवानी है। तो कहते हैं मनमया, ये कैसे है? माम उपाश्रिता, क्योंकि वो मेरे आश्रय में रहता है। अच्छा, माम उपाश्रिता, इसका मतलब क्या है? संसार में देखा गया आश्रय कृषि का है, प्रेम कृषि के साथ है। आपके फैक्ट्री में जितने कर्मचारी है वो आपके आश्रय में है, परंतु प्रेम है पत्नी से। आश्रय तो आपके है, प्रेम है पत्नी से। जब ये आश्रय और प्रेम एक जगह भगवान में हो जाए तो कहते हैं माम उपाश्रिता। आश्रय और प्रेम एक जगह होनी चाहिए। आश्रय माने जहां आप भरोसा रखते हो, ठीक है, भरोसा रखते हो भगवान में, और प्रेम है परिवार में। ये बिल्कुल बाड़ी की बात है। माम उपाश्रिता, ऐसा जो जीवन बिताता है और बहवो ज्ञान तपस्या पूता, निरंतर ये ज्ञान रूपी जो तपस्या है, लगातार चिंतन करना, संसार का चिंतन छोड़ के पारमार्थिक चिंतन जो करता है, उससे पूता पवित्र हो जाता है। ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के बराबर इस संसार में पवित्र और कुछ है ही नहीं। ऐसे जो व्यक्ति है राग भय क्रोध छोड़कर भगवानमय होकर भगवान के ही आश्रय में भगवान से ही प्रेम जो करता है और ज्ञान का अभ्यास करता रहता है, मद्भाव मागता, वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं फिर सबके सब आपको इस प्रकार प्राप्त क्यों नहीं करता? का उसके अंदर कमी बेशी है, उस कमी बेशी के आधार पर मैं उसी प्रकार कृपा करता हूं। भगवान भक्ति के पक्षपाती है, निरपेक्ष नहीं है। इसलिए कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस ढंग से मेरे शरण में कोई आता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, उसको मैं उसी प्रकार से कृपा करता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, मेरी कृपा के आधार पर फिर उसका जीवन चलता रहता है। अच्छा, तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे को भजन करता है मैं भी उसी को उसी प्रकार से भजन करता हूं। सीधा अर्थ, तुम क्यों भजन करते हो? कहता मैं देखता हूं कि ये बंदा भजन करते करते थक गया। मद भजने साम्यंती अमीशाम, मेरा भजन करते करते ये थक गया तो अमीशाम श्रम निवृत्ति कथम से,
इसका ये थकावट है वो कैसे निवृत्त हो गए। मेरा भजन करते करते ये थक गया, क्लांत हो गया, इसका जो श्रम है उसकी निवृत्ति कैसे। इति समुत्पन्ना दया, भगवान के अंदर इस प्रकार दया होती है, अनुकंपा होती है, इसलिए भगवान भी भजन करते हैं, भक्त का ध्यान रखते हैं। नहीं तो कहां 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 कितनी कितनी तपस्या की असुरों ने, कहां ब्रह्मा जी शंकर भगवान सब प्रकट हो गए, क्योंकि इसकी श्रम निवृत्ति कैसे हो गई। ये तो ऐसे ही शरीर छोड़ देगा तपस्या करते करते। और ये परिश्रम किए बिना भगवान की कृपा भी नहीं होती। वेद का मंत्र है, नहीं ऋते श्रांत सख्याय देवा। थकावट, भजन करते करते जब तक बंदा थक नहीं जाता तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। ये वेद का मंत्र है। परंतु लोग क्या है, संसारी लोग 12 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वो तो सिद्धि चाहते हैं, कामशंतः कर्मणाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, अभी मिले अभी मिले। इसलिए जानते यह देवता, इसलिए और देवता की पूजा करते हैं। क्षिप्रमी मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। और इस संसार में कर्म से उत्पन्न जो रिजल्ट है वो ठीक ठीक होवे तत्काल फल मिल जाता है। पर इतना ध्यान रखना, वेद वेद का एक कटाक्ष है, यादृशी भवती देवा सिद्धि भवती तादृशी। जिस देवी देवी को पूजा करता हो ऐसी सिद्धि मिलेगी। कैसे? जादृशी शीतला देवी वाहन तादृशी। जैसे शीतला देवी है उसका वाहन है गधा, ऐसे जिस प्रकार तुम भजन करोगे उसी प्रकार फल मिलेगा। कोई भूत प्रेत का भजन करता है, एक थे, महाराज जी आ गया, क्या हुआ? अरे 50 माला फेर लिया ना कि इतनी जल्दी, तो भैरव की माला फेरता था तामसी, तो 50 माला फेरा, फिर बाद में पागल होकर मर गया। ये सुखताल की बात है। तो ऐसे जिस प्रकार देवी देवता का भजन करते हो, ये जो मातृ पूजा है, कल ही मैं देख रहा था तिब्बती बाबा एक, तो तंत्र शास्त्र, फिर कापालिक, तांत्रिक, ये सब लोग करते हैं। तो इसको और पंचमकार का भी प्रयोग होता है, मांस, मदिरा, महिला इत्यादि, ये सब तामगुणी है। पर 64 प्रकार तंत्र शास्त्र है, उसमें 59 प्रकार है तमगुणी, 5 प्रकार है सतगुणी, 5 प्रकार है सतगुणी, 59 प्रकार है तमगुणी। उस 5 प्रकार में रामकृष्ण परमहंस रह गए। मां मां मां, भवतारिणी मां, ये नाम रखा था उस काली का, भवतारिणी। ये ऐसा मां नहीं है, ऐसे मां नहीं, ये तो भवतारिणी मां है। तो वो जो 5 है वहां अपने मन को शिफ्ट करना बहुत कठिन है, क्योंकि बाकी जो 59 है झट से फल मिल जाएगा। इसीलिए 13 नंबर श्लोक छोड़ना मुश्किल पड़ा, सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्णिक माया सृष्टम गुणकर्म विभागास तस्या कर्तारम अपिमं विद्या कर्तारम अभयम्। ये 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, माया सृष्टम, मैंने इसकी उत्पत्ति की, प्रकट किया मैंने। कैसे किया तुमने? गुण कर्म विभागास, गुण और कर्म के आधार पर। व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, व्यक्ति के अंदर किस कर्म में रुचि है, उसको देख के मैंने बनाया। अखंडा जी को पूछा एक बार, एक ग्रंथ है भारतीय संस्कृति, उसने कहा ये शूद्र के प्रति निषेध क्यों इस प्रकार, मंदिर में ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, ये कोई घृणा भाव है? कब एक बात आपको मैं बताऊं, मैं बचपन में देखा मेरी माँ को, तो
महीने में 3-3 दिन वो कंबल बिछा के फर्श के ऊपर लेटी रहती थी और किचन की काम नहीं करती थी। बाद में पता चला क्यों। फिर मेरे बाप मर गए तो मैं सिराने पे, फर्श पे सोता था, सिराने पे एक लोहे का टुकड़ा रख के सोता था। ये नहीं कि सबने मेरे को घृणा कर दी, सबने मेरी माँ को घृणा कर दी, नहीं, एक प्रथा है। फिर अभी भी मैं अगर शौच जाऊं, उस समय गंगा जी में शौच जाता था, शौच के बाद स्नान करता था, लाल अंगोछा पहन के जाता था, उसको धो के रखता था। कुछ नियम है, कुछ नियम है, उसी नियम के आधार पर, और उस नियम में श्रद्धा बन जाती है। अब आइए शूद्र के लिए। शूद्र की रुचि है, उसका स्वभाव है गुण कर्म विभाग आसन, सेवा करना, सेवा करना। और ये जो शराब आदि है, ये पिएगा कौन? ये तो वही पिएंगे, और तो किसी के लिए नहीं है। तो है गुण कर्म विभाग आसन, गुण कर्म के हिसाब से ये शूद्र के लिए है। फिर भी ये दलित समाज जैसा चिल्ला चिल्ला कर इन्होंने अगर मंदिर बना ली, दलितों का मंदिर का मैंने खूब देखा, खूब गाजा बाजा लेके उद्घाटन करेंगे, कुछ दिन चलेगा, वर्ष 2 वर्ष चलेगा भी, उसके बाद कोई आरती करने के लिए भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी रुचि नहीं है। महाराज जी कहते हैं जिनकी रुचि, जिनकी श्रद्धा जहां है वहीं प्रवेश है, नहीं तो प्रवेश नहीं है। पारसियों के यज्ञशाला में किसी और का प्रवेश नहीं है, क्योंकि उनको पता है सबकी श्रद्धा होवे ना होवे। मस्जिदों में घुसने नहीं देते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है। इसीलिए ये मंदिरों में भी शूद्र की श्रद्धा नहीं है, इसलिए घुसने नहीं दिया जाता। फिर भी इन सब के बीच में अगर कोई रविदास प्रकट हो जाए, कौन रोकेगा? ये है अखंडानंद जी का शब्द, गुण कर्म विभावास। भगवान गुण कर्म के आधार पर इसको बनाया। और फिर 14 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अच्छा 13 नंबर में अंत में कह दिया, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कर्ता होने पर भी, लोगों की दृष्टि से तो है मैं कर रहा हूं, फिर भी मेरे को अकर्ता अव्यय निर्विकार। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्प्रिया इति माम यो विजानाति कर्म भीर न समझते। नमां कर्माणि लिम्पन्ति, किसी कर्म से मैं लिपायमान नहीं होता। माँ ने फैक्ट्री को घर में नहीं ले आता, वहां का काम वही छोड़ दिया। न मे कर्म फल स्प्रिया, और यहां बैठे बैठे ये मिलना है वो मिलना है, ये भी नहीं। इतिमाम जो भी जानाति कर्म फिर न संबद्धते, इस प्रकार जो मेरे को जानता है वो भी नहीं कर्म से बंधायमान नहीं होता। बार बार यही कहता है भगवान, यही कह रहे हैं कि जन्म कर्म चमदिव्यम एवं यो व्यक्ति तथा, मेरा जन्म कर्म जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। मेरा कर्म इस प्रकार से है, जो जानता है मुक्त हो जाता है। कर्म वीर न संबद्धते, इसका मतलब क्या है कि हम दोनों का स्वरूप एक है। अंश अंशी भी मान लो तो भी हम दोनों का स्वरूप एक है। अंश अंशी कैसे? कि एक लकड़ी में ज्वलंत अग्नि और एक चिंगार, हम चिंगार स्वरूप है और वो लकड़ी में ज्वलंत अग्नि है। इतना ही अगर प्राथमिक ज्ञान हो जाए वो भी बंधायमान नहीं होगा। क्यों? जो अग्नि का स्वरूप है वही चिंगार का स्वरूप है, भले ही वो दिखे ना दिखे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार जानकर तू पहले पहले मुमुक्षु भी कर्म करके गए और तू जानकर इस प्रकार कर्म करते जा। पूर्वहि पूर्वतरम कृतम, जो जो परंपरा में जो कर्म की गई है वो सब कर्म तू कर। और तेरे को ये कर्म क्या है अकर्म क्या है
ऐसे बड़े बड़े विद्वान इसमें मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञत्वा मोक्ष से शुभात्। 16 नंबर श्लोक, द्वितीय नंबर, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तेरे को मैंने कर्म के बारे में बताऊंगा। यहां भी ऐसा है, तत्ते कर्म के बीच में एक खंडाकार लगा दीजिए, तत्ते अकर्म अपि, तेरे को कर्म अकर्म दोनों के बारे में बताऊंगा। ये संस्कृत भाषा में बहुत सुंदर है, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अर्थ एक साथ निकाल सकते हैं, खाली बीच में अगर मौका मिले एक खंडाकार लगाने का। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते अकर्म प्रवक्ष्यामि, जज्ञत्वा मोक्ष से, ये देखिए खंडाकार यहां लगा है ना, अशुभात, मोक्ष से शुभात, उच्चारण तो हम शुभात करेंगे पर खंडाकार लगा दिया मैंने अशुभात। यह है खंडाकार का तात्पर्य, ताकि तू अशुभ जो है उससे मुक्त हो जाएगा। क्या जानना चाहिए? कर्मणो, 17 नंबर श्लोक, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। से सबसे मार्मिक श्लोक है गीता में, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति न्यारी उधो, कर्म की गति न्यारी। मूर्ख मूर्ख राज की न, पंडित फिरे भिखारी, कर्मन की गति न्यारी। यही आज का स्थिति है, गहना कर्मणो गति। इसलिए कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है ये तेरे को जानना चाहिए। विकर्मणश्च बोद्धव्यम माने निषिद्ध कर्म, कर्म शब्द का अर्थ है विहित कर्म, विकर्म शब्द का अर्थ है निषिद्ध कर्म, अकर्म शब्द का अर्थ है प्रमाद आलस्य, ठूठ होके बैठे ना, करना ही नहीं। तो ये तीनों तू जान ले अर्जुन, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब कहते हैं कर्मण्य कर्म या पश्चित अकर्मणि च कर्म या, सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म पे। कर्मणि अकर्म या पश्चित, कर्म में जो अकर्म देखता है, कैसे? कर्म हो रहा शरीर से, कर्म हो रहा, बोल रहा, सब हो रहा, उसके बीच में अकर्म मैंने अपने स्वरूप को देख लिया, ये तो कुछ कर नहीं रहा। हाँ, ये कुछ नहीं कर रहा, ये चेतन अंदर बैठा हुआ है, कॉन्शियसनेस इज देयर एंड ऑल द हैपनिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये है कर्मणि अकर्म या पश्चित, कर्म में जो अकर्म दिखता है। और अकर्मणि च कर्मया, ये निकम्मा कॉन्शियसनेस अंदर बैठा है, उसी में ये कर्म हो रहा है। एक तो कर्म से दृष्टि अंतर्मुख करके चेतन को देख लिया, तो कर्म में अकर्म, और चेतन से दृष्टि को बाहर फेंक रहा, माने चेतन है अकर्म, उसमें कर्म, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। ये जो एक बार जान लेता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, सब कर्म उसने कर लिया। ठीक है, खाली इतना जानकर विहित कर्म, निषिद्ध कर्म और आलसीपना, ये तीनों ये जान के अगर कोई करे तो युक्त कृष्ण कर्म कृत, वो कर्मयोग से युक्त है, संपूर्ण कर्म कर लिया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभ, जिसका हर एक कार्य, समारंभ माने स्टार्टिंग वर्क, यह है समारंभ। सब के सब whatever is doing, starting, performing a work, कहते हैं काम संकल्प बढ़िएगा, काम संकल्प से रहित। पहले ही बता दिया, काम संकल्प अलग चीज है और एग्जामिनेशन अलग चीज है। एग्जाम करके वो बैठ गया, काम संकल्प नहीं है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म को तो पहले ही भस्म करके रखा, माने उस कर्म का उसके ऊपर कोई फल नहीं होगा। बुधातम पंडितम आहु, उसको पंडित कहा जाता है।
ठीक है। अब चलिए 20 नंबर श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्ये भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। वो कुछ नहीं करता। अब इसका ये है सिद्धांत, वो कुछ नहीं करता। कौन? जिसने कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म की फलाशक्ति, रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन, उसको छोड़ बैठा। नित्य तृप्त, खुश है अपनी फैक्ट्री लेके, खुश है अपने ऑफिस को लेके, रिजल्ट के प्रति दृष्टि नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। इसलिए कहते हैं निराश्रय। निराश्रय माने संसार का आश्रय छोड़ दिया, भगवान के आश्रय में बैठा है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, कर्म में अच्छी तरह से प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करोति सा, वो कुछ नहीं करता। अब 21 नंबर जो श्लोक है वो आम जनता के लिए कठिन है, पर ये है साधु का जीवन। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी, आशाहीन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि कल तो आ गया, उसके मन में ये भी नहीं होता कि इसके सहारे ये मतलब सिद्ध हो जावे। निराशी, यथचित्तात्मा, 24 घंटा अपने स्वरूप को ही संभालने के लिए वो तैयार रहता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जितना परिग्रह है वो सब छोड़ के बैठा। हाँ, सब छोड़ के बैठा। कभी कुछ धमकाने की बात हो, ऊंचा बोलना पड़े, कोई गलती हो गई हो, अंदर नहीं रखता हूं पर कह देता हूं, मास्टर जी ये सब कुटिया उठे ऐसा धरा धरा रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तो देख लेना। त्याग तो सर्व परिग्रह, किसी विषय में किसी के साथ किसी प्रकार कोई अटैचमेंट ना हो। त्याग शब्द का अर्थ स्वामी विवेकानंद जी का, अपना सबसे प्यारा जो पदार्थ है उसको तत्काल बिना विचारे देने की जो शक्ति है उसका नाम है त्याग। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। ऐसे व्यक्ति ये संतों में ही संभव है। शारीरम केवलम कर्म, शरीर के लिए जो कर्म करना है, खान पान दवाई इत्यादि, भिक्षौषधम भुज्यताम, भिक्षा और औषधि का सेवन करे। शंकराचार्य कह के गए, कुर्बन नाप्नोति किल्बिषम्, वो किसी प्रकार कोई पाप से, कोई विघ्न से युक्त नहीं होता। 22 नंबर श्लोक, जदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। जदृच्छा लाभ संतुष्ट, जदृच्छा लाभ माने भगवत प्रेरणा से जो मिले उसी में संतुष्ट। संकोच और संतोष साधु का आभूषण है। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, कोई अहंकार नहीं और द्वंद्व से अतीत है। द्वंद्व माने सुख दुख इत्यादि इत्यादि। समसिद्धावसिद्ध च, अब विषय की सिद्धि हो अथवा सिद्धि ना हो, कृत्वापि ना निबद्धते, वो करके भी बंधायमान नहीं होता। ऐसे ही कोई साधक संग से रहित मुक्त होकर ज्ञान में स्थित होकर कोई यज्ञ करना चाहता है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञया चढ़ता कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहते हैं संग से रहित होकर ज्ञान में स्थित होकर कोई अगर यज्ञ का आचरण करता है, वो उसका सब कर्म उसी यज्ञ में लीन हो जाते हैं। यज्ञ किस प्रकार है, तो एक यहाँ 12 प्रकार यज्ञ के बारे में बताया, 12 टाइप्स। और ऐसा स्वाहा स्वाहा नहीं है, उसमें ऐसा भी है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब हम खाते हैं ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं, ब्रह्म हवि अन्न ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ पेट में जठराग्नि है वो भी ब्रह्म है,
ब्रह्मणा उत्तम, हाथ जो है ब्रह्म है, उसी से अर्पण कर रहा हूँ। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये ब्रह्म में ही जाएगा अन्न। और ब्रह्म कर्म समाधि नहीं, ब्रह्म यज्ञ कर्म हो गया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। इसी प्रकार कोई अपना बाहर घूमते फिरते चलते फिरते विषय को इंद्रिय में हवन कर देते हैं, वो भी एक हवन है। ये सब के सब हवन, 12 प्रकार हवन बता दिया यहाँ। अच्छा, अब आइए 33 नंबर श्लोक में भगवान इस यज्ञ को कंक्लूड कर रहे हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33 द्रव्यमयाद यज्ञात श्रेयान, ये द्रव्यमय यज्ञ है। हाँ, तिल लो, घी लो, स्वाहा स्वाहा का द्रव्यमय यज्ञ है। ये सब द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सब कर्म आके ज्ञान में समाप्त हो जाता है। हाँ, एक बार ज्ञान का ठीक ठीक स्पर्श हो जाए, पहचान हो जाए, सब कर्म समाप्त। कैसे प्राप्त करें? 34 नंबर श्लोक, ये बहुत प्रसिद्ध है साधना के लिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये आगे पीछे भगवान ने लिखा, इसको सजा लेना पड़ता है। प्रणिपातेना, पहले जाके महापुरुष के चरणों में प्रणाम करो। प्रणिपातेना 1 नंबर। 2 नंबर सेवया, फिर उनकी सेवा करो। 3 नंबर परिप्रश्नेन, फिर पूछो। आजकल तो क्या है, ना मथा टेका ना सेवा किया, दरवाजा से ही प्रश्न पूछ लिया। तो प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन तद्विद्धि, परिप्रश्न किया फिर आपको ज्ञान वो जान लोगे आप। प्रणिपातेन प्रणाम करके, सेवया सेवा करके, परिप्रश्नेन पूछकर, तद्विद्धि उसको जानो। क्यों? अगर आप एक क्रम बना के रखोगे, प्रणाम, सेवा, पूछना और फिर जानना, ते ज्ञानम तत्वदर्शिना ज्ञानिना ते ज्ञानम उपदिक्षन्ति। तत्वदर्शी ज्ञानी वो आपको उस प्रकार ज्ञान उपदेश करेंगे, नहीं तो संभव नहीं। इतना तो हम कभी कभी आवेश में आकर, भाव में आकर ध्यान भी नहीं रखते हैं। मैं शुरू में जब बांधवी से परिचय हुआ, एक प्रश्न किया, स्वामी जी टाल दिए, जवाब नहीं दिया। ये त्यागी जी था साथ में सेवा में। मैंने कहा त्यागी जी, स्वामी ने जवाब नहीं दिया, क्या बात है? क्या पता किस संस्कार लेके, किस परंपरा से आए हैं, मैं कैसे जवाब दूं? तो जब तक व्यक्ति के साथ ठीक से परिचय नहीं हो रहा, तब तक महापुरुष भी जवाब नहीं देते। उनमें राग द्वेष नहीं है, परंतु ये एक शास्त्रीय प्रणाली है। तो तेरे को अर्जुन ज्ञान देंगे, जज ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम जास एवं जाससी पांडवा, जिसको प्राप्त करके तो दोबारा मोह ग्रसित नहीं होगा अर्जुन। अच्छा, ऐसा है? तो कहते हैं कि 36 नंबर श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अत्यंत पापी से भी जबरदस्त पाप तय कर लिया। परस्त्रीगामी, नशा करना, चोरी करना, जुआ खेलना, हत्या करना, ये सब पाप अगर तय कर लिया, फिर भी वो ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तो पार हो जाएगा। ये है ज्ञान की महिमा। आपको बताया चंबल का डाकात कैसे, डकैत अभी कैसे अच्छे साधु बन गए। सर्वम ज्ञान अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम, सर्व पापों से भी निकृष्ट पाप तूने किया हो, सर्व में सब के सब ज्ञान प्लवे नहीं, ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तू चला जाएगा। और जथैधांसी समिद्धग्नि भस्मसात कूर्ते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कूर्तता। जथा इधांसी समिद्ध अग्नि,
जैसे लकड़ी से घी से प्रज्वलित अग्नि में कुछ भी डालो भस्म हो जाएगा, ऐसे कुछ भी डाल दो ज्ञान में भस्म हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कहाँ क्या पवित्रता, क्या स्नान करके आचमन करके प्रसाद लेके पवित्र होगे, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के बराबर पवित्र चीज इस संसार में कुछ है ही नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्ध कारणात्मनि विन्दति। इतना ध्यान रखना, समय आने पर कालेन ये ज्ञान पुष्ट होके निकल पड़ेगा। कालेन कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा। जैसे समय आने पर खेती में फसल माँ के गर्भ से संतान निकल आते हैं, ऐसे ही कालेन ये ज्ञान भी समय आने पर ही पुष्ट होकर निकल आ जाएगा। पर फिर मेरे को क्या करना, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। 39 नंबर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहला शर्त है श्रद्धा। श्रद्धा बिना विचारे इसको मान लेना। जो कह रहे हैं गुरु वेदांत वाक्येषु आस्तिक बुद्धि श्रद्धा, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य कहते हैं गुरु और वेदा शास्त्र वाक्य में आस्तिक बुद्धि जैसा कहा गया ऐसा ही है, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अच्छा श्रद्धा तो है पर आपका इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, जीवन ऐसा ही चल रहा, तो कहते हैं संयतेन्द्रिय। इंद्रिय वो संयत होना चाहिए। श्रद्धा भी है, इंद्रिय कंट्रोल भी है, पर तत्पर नहीं है, तो देखा जाएगा, फिर विचार कर लेंगे 2 दिन बाद। अब कहाँ लग गया, फिर विचार ही छूट गया। 3 श्रद्धा चाहिए, तत्परता चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, तत्पर। संयतेन्द्रिय, ये 3 अगर सब आपके अंदर है तो ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके पराम शांति, वो जो परम शांति है अचिरेण अधिगच्छति, तत्काल प्राप्त कर लो। 40 नंबर श्लोक, ये राम सुखदास जी महाराज खूब कहते हैं, अपने में अकल नहीं, किसी को मानता नहीं, ये है बुद्धिमान। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। अज्ञश्च वो अज्ञानी है, और अश्रद्धानश्च श्रद्धा भी नहीं है किसी में, ऐसे जो संशय आत्मा है विनश्यति, वो तो नाश को ही प्राप्त कर लेगा। नायम लोकोस्ति, इस लोक का सुख भी उसके लिए नहीं है, ना परो, परलोक का सुख भी वो संशय आत्मा के लिए नहीं है। इसलिए अर्जुन जैसे तैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4th अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।